हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। और फटाफट जुड़ जाते हैं एक नए वीडियो में, एक अगले आग लगाने वाले वीडियो में। मैं पहली वीडियो आपको दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रो स्पोरोएंजियम, जिसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे लाडलो लघु बीजाणुधानी से लघु बीजाणु जनन की, और लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु जनन होता क्या है इसके बारे में हम आपको करने वाले हैं इस टॉपिक में, इस अगले वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। चलिए फिर मैं क्या करता हूं मेरे लाडलो, मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग जो भी मैं करता हूं मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा, बशर्ते शर्त यह है मेरे लाडलो कि आप भी मेरी मेहनत का जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, इसके लिए सिर्फ इतना सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद इस चैनल को मेरे लाडो यहां से वीडियो को शेयर भी करना है और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने भाइयों में इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि क्या हो सके, मेरी मेहनत का मुझे मेरे लाडलो मोटिवेशन मिल सके, मैं और मेहनत से काम कर पाऊं। चलिए वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, हम फटाफट शुरू करेंगे आज के वीडियो को, आज के सेशन को। और इस सेशन में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं देखिए मेरे लाडलो, चलते हैं आज के इस धुआंधार सेशन में और करते हैं पढ़ाई। चलिए आए मेरे लाडलो इस क्लास में और देखते हैं आज के टॉपिक को। क्या है हमारा टॉपिक, क्या हमने पढ़ा था लास्ट में, सबसे लास्ट टॉपिक जो हमने खत्म किया था मेरे लाडलो, वो टॉपिक हमारा क्या था, लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी में हमने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। एक लघु बीजाणुधानी की भित्तियां थी जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे बाह्य परत होती है जिसको बाह्य चोल या बाह्य परत कहते हैं या बाह्य त्वचा कहते हैं, फिर एंडोस्टीशियम आया था, फिर उसके बाद आपकी मध्य परत आई थी, फिर टेपिटम आया था, और उस टेपिटम के नीचे एक ऊतक मैंने बताया था मेरे ऊतक का नाम क्या था, लघु बीजाणुजन ऊतक। तो आज हम करने वाले हैं इस लघु बीजाणु जन ऊतक का चीर फाड़ करेंगे मेरे लाडो, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में, और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्या कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। चलिए फिर फटाफट क्लास में जुड़ते हैं और जोड़ दीजिए मेरे लाडो, और भी सारे लाडलों को फटाफट जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं क्या आज का टॉपिक, हम आपके लिए लेके आए हैं क्या, लघु बीजाणु जन ऊतक। क्या होता है लघु बीजाणु जन ऊतक मेरे लाडलो? हमने देखा है यहाँ पे क्या, ये सबसे बाहर की एक परत दी गई है, एक सबसे बाहर परत दी गई है बेटा, जिसको हमने एपिडर्मिस बोला था, बाह्य त्वचा बोला था, फिर एंडोस्टीशियम आई थी, फिर मध्य परत आई थी, फिर मेरे पास एक और कोशिका आई थी जिसका नाम था लघु बीजाणुजन ऊतक। ये लघु बीजाणुजन ऊतक जो होता है ना, इस लघु बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका मेरे लाडलो, प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है, लघु बीजाणुजन मात्र कोशिका। मैंने बोला जो परतें हैं उन परतों के सबसे अंदर एकदम डिजाइन के तरीके से ये सजी हुई हैं, व्यवस्थित क्रम में सजी है, और सजी है लाडलो क्या, इनका नाम क्या है, लघु बीजाणुजन ऊतक। और ये लघु बीजाणुजन ऊतक जो होता है उसकी प्रत्येक एक कोशिका जो होती है बेटा, वो क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब हमें क्या करना है, देखो जरा क्या लिखा हमने आपके टॉपिक में, आपके पॉइंट्स में क्या समझाने की कोशिश की है मेरे लाडलो। हमने लिखा लघु बीजाणुधानी के केंद्रीय भाग में, मेरे बच्चों ये सेंटर वाला भाग है, ये केंद्रीय वाला भाग है, और इस केंद्रीय भाग में इस जगह पर जो बाहर पड़ते हैं उसके अंदर जो टेपिटम है, टेपिटम के भी अंदर क्या है, लघु बीजाणु ऊतक। उस लघु बीजाणु ऊतक की प्रत्येक कोशिका क्या कहला रही है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। हमने बोला लघु बीजाणुधानी के केंद्रीय भाग में सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें लघु बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। टेपिटम के अंदर गए, क्या मिल गया, लघु बीजाणुजन ऊतक। और फिर आगे देखो मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कि लघु बीजाणुजन ऊतक कहलाता है, फिर इसके बाद बोला क्या कि लघु बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको मेरे लाडलो MMC भी कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, एम से माइक्रोस्पोर, एम से मदर सेल्स, और मदर और आपकी सी फॉर क्या होती है, सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसको मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका
होता कहां है? कह रहे सबसे अंदर पाया जाता है। कैसा लिखा होता, कैसा होता बेटा? कह रहे केंद्रीय भाग में सजातीय कोशिकाएं ऐसे डिजाइन के रूप में व्यवस्थित क्रम में स्थापित है, सजी हुई है मेरे लाडो, जिनको लघु बीजाणु ऊतक कहा। उसकी प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब हमने क्या बोला आगे? हमने बताया कि आपको कह रहे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन से, ठीक है ठीक है, क्या हुआ? जो लघु बीजाणु जन ऊतक था उसकी प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ है? कहना सर विभाजन हुआ है। क्या हुआ है मेरे बच्चों? विभाजन हुआ है, और उस विभाजन से क्या बना है? लघु बीजाणु बन के तैयार हुआ है। तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, आगे चलकर परागकण के रूप में क्या होती है? प्रदर्शित होती है। क्या बोला? फिर से वन टाइम रिपीट करता हूं मेरे बच्चों। क्या मैंने बोला कि लघु बीजाणु ऊतक क्या है? आप कहेंगे सर जो परागकोश होता है, यानी जो लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी की जो सबसे अंदर वाली परत जिसका नाम है टेपिटम, उस टेपिटम के अंदर सजी हुई हैं केंद्रीय भाग में व्यवस्थित क्रम में जो सजी हुई कोशिकाएं हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुजन ऊतक। और लघु बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो क्या कहलाती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो आगे चलकर मेरे लाडो क्या लिखा? लघु बीजाणु मात्र का कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है? लघु बीजाणु बनता। और यही लघु बीजाणु जो है, यही लघु बीजाणु लाडलो आगे चलकर क्या बनाएगा? परागकण। क्या बनाएगा? परागकण। और परागकण जो होता है वो मेरे लाडलो पुष्प का क्या होता है? पुष्प का क्या होता है? युग्मकोद्भिद है, युग्मक है। कौन सा वाला? नर युग्मक है। कौन सा युग्मक है? नर युग्मक है। तो यही परागकण जो आगे चलकर परागकण के रूप में प्रदर्शित होगा। क्या प्रदर्शित होगा बेटा? लघु बीजाणु। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है आपके लिए। देखो लड्डू, यहां मैंने आपको सिखाया है कि आखिर लघु बीजाणु है क्या। हमने लघु बीजाणु ऊतक पढ़ लिया, केंद्रीय कोशिका में, केंद्रक में सजातीय हैं, सारी की सारी कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती हैं, लघु बीजाणु ऊतक की कोशिका। तो आगे मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये वो कोशिका है बेटा जो हमारी क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या फिर जिसको मैंने बोला MMC। एम का मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। एम का मतलब मदर, एम का मतलब क्या होगा? सी का मतलब क्या होगा बेटा? सेल्स। माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसका एक और नाम है मेरे बच्चों, क्या नाम है? पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं, पॉलन मदर सेल्स, मतलब पराग मात्र कोशिका भी इसको कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या हुआ है, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो हमें कहां से मिली थी? जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी वो यहाँ पर लघु बीजाणु ऊतक की प्रत्येक कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा था। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मेरे बच्चों क्या होता है? एक विभाजन होता है। क्या होता है? एक विभाजन होता है। और ये विभाजन कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। मेरे लाडलो, क्लास 11th के एक चैप्टर है कोशिका, उसमें आपको अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन को बहुत क्लियर तरीके से समझाया गया है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं यहीं बता दूं। तो देखो मेरे बच्चों, ये जो कोशिका थी वो हमारी क्या थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस लघु बीजाणु मात्रिका कोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। मतलब यहां की जो कोशिका थी वो थी द्विगुणित, द्विगुणित, जिसको हमने लिखा था 2n। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ ऑटोमेटिक मेरे बच्चों केंद्रक जो था वो दो भागों में टूट गया, और टूटने के बाद क्या बना? अगुणित लघु बीजाणु केंद्रक। मतलब दो केंद्रक बन गए हैं बेटा, जो कि कैसे हैं? अगुणित हैं, और क्या होंगे? लघु बीजाणु कहलाएंगे। और ये जो घटना हुई है, अर्धसूत्री विभाजन हुई है मेरे बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन को हमने मियोसिस भी कहते हैं। या क्या लिखा? कह देखो बेटा, एक केंद्रक था, ये कितने भागों में टूट गया है? दो भागों में टूट गया। लेकिन कोशिका का विभाजन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ केवल केंद्रक का विभाजन होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिसमें क्या हुआ था? जो आपकी मदर सेल्स थी, जो आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उससे दो केंद्रक बनके तैयार हुए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ है? एक और मेरे बच्चों विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नंबर कौन सा? सेकंड। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से क्या होता है? दो केंद्रक बनके तैयार होते हैं। फिर उस दो केंद्र के कोशिका में क्या होता है? एक और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है? लाडलो, यहां देखो क्या लिखा है? 4 अगुणित लघु बीजाणु केंद्रक। मतलब इसके अंदर अब अगुणित हैं, जिनको केवल n से प्रदर्शित कर रहे हैं। जो द्विगुणित होते हैं उनको 2n से प्रदर्शित करते हैं बेटा। तो यहां पर अब क्या हो गया है? कहना सर 4
4 केंद्रक बन के तैयार हुए हैं। किसमें हुआ विभाजन? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। कौन सा हुआ विभाजन? अर्धसूत्री नंबर फर्स्ट, अर्धसूत्री नंबर सेकंड। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका बदल गई है किसमें बेटा? कहना सर 4 लघु बीजाणु केंद्रक वाली कोशिका में चेंज हो गई है, और चेंज होने के बाद मेरे लाडलो एक और विभाजन होगा, एक और विभाजन। और ये विभाजन किसका होगा? कोशिका द्रव का विभाजन। कोशिका द्रव का विभाजन होगा, और जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो मेरे बच्चों भित्ति का भी क्या होगा? निर्माण होगा। भित्ति का क्या होगा? निर्माण होगा। मेरे लाडलो ये बनाया पहले मैंने क्या? कहना सर ये हमारा था क्या? ये हमारी थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें 4 केंद्रक बन गए थे। कैसे बन गए थे? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से लघु बीजाणु मात्र कोशिका चेंज हो गई थी किसमें? 4 अगुणित वाले लघु बीजाणु में। बोलो हाँ या ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? कह रहे कि विभाजन हुआ कौन सा वाला? कोशिका द्रव में। तो जब कोशिका द्रव में विभाजन होता है तो उस विभाजन से मेरे लाडलो क्या होता है? कोशिका द्रव भी बट जाता है, प्रत्येक एक अलग अलग कोशिका में। और ये मेरे लाडलो आपको अब दिख रही होंगी कितनी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर का बेटा 4, यानी 4 कोशिकाएं दिख रही होंगी आपको। यही 4 कोशिकाएं मेरे बच्चों क्या कहलाती हैं? अगुणित लघु बीजांडु हैं। ये 4 कोशिकाएं जो क्या है? अगुणित हैं, क्या है? लघु बीजांडु हैं। और इनको मेरे लाडलो एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? अगुणित लघु बीजांडु चतुष्क माइक्रोस्पोर ट्रेटाइड। क्या बोलते बेटा? माइक्रोस्पोर ट्रेटाइड। सिंपल बात, बहुत सिंपल। क्या सुनना? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे हमारी एक कोशिका बनी, इसका नाम था क्या? 4 अगुणित लघु बीजाणु केंद्रक वाली एक कोशिका बन गई। फिर उसमें क्या हुआ? कोशिका द्रव का विभाजन हो गया। जब कोशिका द्रव का विभाजन हुआ तो मेरे लाडलो कितनी और कोशिकाएं? अब 4 कोशिकाएं बनी हैं, जिनका नाम हमने रखा है क्या? अगुणित लघु बीजाणु चतुष्क कह दिया। अगुणित लघु बीजाणु चतुष्क कह दिया, या फिर इसको हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोर टेट्राइड। टेट्राइड, सिंपल सी बात, ये हमने बना के तैयार किया। अब मेरे लाडलो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में जन्म क्या होता है। आप बताओ जरा, जन्म क्या होता है बेटा? कह रहे सर जन्म एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है, ऐसा क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है? किसी जीव से किसी मतलब एक नई कोशिका का, सिंपल बात मैं बताऊंगा आपको, एक नई कोशिका का क्या होता है? कहना सर नई कोशिका का क्या होता है? कहना सर निर्माण होता है। नई कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ओके ओके, इधर देखो ना क्या हुआ? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 2 अर्धसूत्री विभाजन से, एक कोशिका द्रव के विभाजन से बन गया है 4 लघु बीजाणु कोशिकाएं। क्या बनी बेटा? 4 अगुणित लघु बीजाणु कोशिकाएं, जिनको अगुणित लघु बीजाणु चतुष्क भी कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर ट्रेटाइड। टेट्राइड, टेट्राइड इसको बोलते हैं बेटा। मैं इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कभी कभी गलत होता है, इसका बोलता है टेट्राइड। सिंपल सी बात। तो अब इस पूरी बेटा एक थी, कितनी बन गई? एक कोशिका थी, कितनी कोशिकाएं बन गई? 4। क्या जनन हुआ? कह रहा हाँ हुआ, लेकिन जनन क्या हुआ? किसमें हुआ? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। क्या बन गया? लघु बीजाणु मात्र का क्या बन गया बेटा? लघु बीजाणु चतुष्क बन गया। मतलब एक कोशिका थी, 4 कोशिकाएं बन गई। 4 कोशिकाएं बनी, जनन हुआ। 4 कोशिकाएं बनी, जनन हुआ, लेकिन जनन हुआ किसमें? कहना सर लघु बीजाणु में हुआ। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन मैंने लाडलो थ्योरी में आपको सिखाया है। थ्योरी में आपको सिखाया क्या है? देखो जरा अगले स्लाइड पे क्या लिखा, पॉइंट समझते हैं। एक एक पॉइंट को हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको क्या सिखाया? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका में क्या होता है बेटा? कहना सर अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड किसमें होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में MMC माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बन गया था? कहना सर 4 अगुणित लघु बीजाणु बने थे। 4 अगुणित लघु बीजाणु बने थे। फिर उसमें हमने क्या किया था? एक और विभाजन किया था। कौन सा वाला? कोशिका द्रव में विभाजन। तो मेरे बच्चों लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन एवं कोशिका द्रव के विभाजन से क्या बनता है? कहना सर लघु बीजाणु के
4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जिन्हें हम लोग चतुष्क भी कहते हैं। लघु बीजाणु क्या कहते हैं बेटा? चतुष्क भी कहते हैं। और इस क्रिया को, इस निर्माण की इस प्रक्रिया को ही बेटा क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। एक और पॉइंट हमने आपके लिए लिखा, हमने बोला लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित चारों लघु बीजाणु आपस में क्या है बेटा? एक झिल्ली द्वारा, एक परत के द्वारा, जिसका नाम है क्या? कैलोज नामक रसायन द्वारा क्या होते हैं? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जुड़े रहते हैं। आइए मेरे लाडो, ये क्या बोल दिया? ये देखो, ये सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हैं, चारों की चारों, लेकिन जोड़ने का काम कौन कर रहा है सर? कौन सा एंजाइम? कहना सर कैलोज। कौन सा कर रहा है बेटा? कैलोज। और ये कैलोज एंजाइम लेके कौन आया था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा, टैपेटम बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का श्रावण करता है, जिसमें मैंने इसको बोला था यूबिस्काय। क्या बोला था? यूबिस्काय। मैंने बोला था ये स्पोरोपोलिन का भी श्रावण करेगा, ये कैलेजेस एंजाइम का भी श्रावण करेगा। वही कैलेज एंजाइम मेरे बच्चों यहाँ पर आके परत बनाएगा, और ये परत जो है किस एंजाइम, किस रसायन से बनी होगी? नाम क्या है? कैलोज। और ये चारों की चारों अगुणित लघु बीजाणु जो है वो जुड़े होंगे किसके द्वारा? किसके द्वारा जुड़े होंगे बेटा? तो कहना सर वो जुड़े हैं किसको? कैलोज एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा? लिखा मैं कैलोज एंजाइम नामक रसायन द्वारा क्या होता है? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जुड़े रहते हैं। इस संरचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कह रहे लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोरटेट्राइड कहा जाता है। आगे हमने एक और पॉइंट लिख दिया, हमने कहा कि भैया लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार कितने होते हैं? तो कहना सर आप 4 प्रकार होते हैं। एक होता है चतुष्क फलीय, एक होता है आपका समद्विपार्श्विक, एक होता है टी शेप टेट्राइड्स, एक होता है आपका रेखीय चतुष्क। इनके बारे में बहुत डिटेल में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और मैंने आपको बताया कि मैं आपको सिर्फ वो पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो जो चतुष्क वाला होता है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा, वो किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री में। ये क्या होता है द्विबीजपत्री? हम कुछ टॉपिक बाद इसको भी कवर करेंगे। एक होता है हमारा क्या बच्चों? एक बीजपत्री। मतलब एक बीजपत्री में कौन सा पाया जाता है? समद्विपार्श्विक। जबकि चतुष्क वाला जो पाता है, चतुष्क फलकीय जो होता है, वो किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री में पाया जाता है। अर्थात लघु बीजाणु चतुष्क भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चतुष्फलीय, समद्विपार्श्विक, टी शेप टेट्राइड्स, और आपका क्या होता है? रेखीय चतुष्क। आशा करते हैं लाडलो, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा यकीन है अपने आप पे कि मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई है, और इसके द्वारा मैंने एक टॉपिक था छोटा सा जो मैंने आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने बताया लघु बीजाणु जनन क्या होता, तो आपने बोला लघु बीजाणु जनन ऊतक क्या होता। हमने कहा भैया कि जो टैपेटम होती हैं, जो 4 परतें हैं, उसके सबसे अंदर वाली परत टैपेटम है। टैपेटम के अंदर क्या है? लघु बीजाणु जनन ऊतक। और लघु बीजाणु जनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका का नाम क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, कह रहे क्या? लघु बीजाणु धानी के केंद्रीय भाग में सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे लघु बीजाणु ऊतक कहा जाता है। सिंपल सी बात, कह रहे लघु बीजाणु ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। यही मैंने बोला बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। फिर आगे क्या बोला हमने? बोला लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन से क्या बनता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और आगे चलकर ये क्या बनाती है? पॉलन का निर्माण करेंगे। लघु बीजाणु यानी परागकण यानी पॉलन का निर्माण करेंगे मेरे बच्चों, प्रदर्शित किए करते हैं। अब आगे मैंने क्या बताया? मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसमें लगातार अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और उसके बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, जिससे एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका टूट जाती है 4 लघु बीजाणु चतुष्क में माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स में टूट जाती है। और इस एक कोशिका के इन 4 कोशिकाओं में टूट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लघु बीजाणु जनन। लाडलो, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन अगर केंद्रक में हो रहा है तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? केंद्रकीय विभाजन, या फिर इसको क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रकीय विभाजन होता है जब केंद्रक 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 बनते चले जाते हैं, तो उस घटना को क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोकाइनेसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रकीय विभाजन। लेकिन जब क्या होता है? जब होता है क्या? कोशिका द्रव का विभाजन। और कोशिका द्रव को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। तो उसको जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव का विभाजन हो गया। जब आपका केंद्रक विभाजन हो जाएगा, जब आपका कोशिका द्रव का विभाजन हो जाएगा, तब निर्माण होगा वो हमारी क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी, 4 होंगी। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि भैया लघु बीजाणु जनन क्या होता? कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका या
पराग मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 बनते हैं क्या, अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और अगला हमने पॉइंट क्या बताया, हमने कहा भैया कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा, कैलोज द्वारा। आया कहां से, टेपिटम से। टेपिटम में यूबिस्काय होता है, यूबिस्काय स्पोरोपोलिन को भी रिलीज करती है मेरे लाडलो, तो ये कैलेजेस एंजाइम को भी रिलीज करती है, जिससे कैलोज नामक रसायन आकर इसके चारों तरफ आवरण बना देता है, जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रूप से जुड़े रहते हैं। इस संरचना को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स कहा जाता है। बस सिंपल सी बात थी। इसके बाद हमने आपको बताया कि लघु बीजाणु चतुष्क जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके बेटा, चतुष्क फलीय, समद्विपार्श्विक, टी-शेप टेट्राइड और रेखीय चतुष्क। सिंपल सी बात। मेरे लाडलो, आज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, मुझे यकीन है आपको यह समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको लेकर आने वाले हैं कि जो परागकण बनेंगे वो कैसे बन जाएंगे। एक और टॉपिक परागकण बन जाएगा, उसके बाद हम सीधा चलेंगे किसके पास, स्त्री केसर के पास। फिर हम पढ़ेंगे क्या, गुरु बीजाणु क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन जो होता है, फिर उसके बाद निषेचन क्या होता है, निषेचन के बाद मेरे जो फल कैसे बनते हैं या बीज कैसे बनते हैं, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए मेरे लाडलो। नोट्स के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक काम करते हैं, मैं इसको इस पीडीएफ को आपको स्क्रीनशॉट देने के लिए मैं एक काम कर देता हूं आपके लिए फटाफट, क्योंकि यहां आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मैंने समझा दिया है, इसकी वजह से नहीं आएगा बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, आपको एक पीडीएफ इसकी दे दे रहे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसको नोट्स कर लीजिए अपने नोट में, अपनी कॉपी पर नोट बना लेना, बढ़िया से मेंटेन कर लेना, ताकि आप दोबारा उसको आसानी से पढ़ सकें। मतलब आपको ये चीजें ढूंढने के लिए वापस से यूट्यूब को ना खोलना पड़े, वापस से आपको मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए मेरे लाडलो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे लाडलो अपनी टेक्स्ट बुक पर, अपनी कॉपी पर बढ़िया तरीके से नोट्स मेंटेन कर लो, ताकि आप एग्जाम समय इनको पढ़ें और इनसे पढ़ के जो 90 प्लस का 95 प्लस का जो मेरा सपना है लाडलो, उस सपने को हकीकत में बदलें। चलिए फटाफट मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें मेरे लाडलो। आज जो पढ़ाया मैंने, पहला मैंने ये पढ़ाया, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट अपना बना लेना। अगले पॉइंट पे हमने आपको क्या पढ़ाया, ये वाला टॉपिक, इसको समझ लो, इसको ऐसे बना के आना एग्जाम में, मजा आएगा। फिर एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, भाई क्या ही बंदे ने मेहनत की है, मजा आएगा लाडलो, नंबर ऑटोमेटिक देगा। हम छीन लेंगे जबरदस्ती, अपना हक हम छीन के मानेंगे मेरे बच्चों, कैसे नहीं देंगे नंबर हमें। और अगला हमने बोला लघु बीजाणु जनन, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपना नोट्स मेंटेन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए मेरे लाडलो, शेयर कर दीजिए वीडियो, लव यू मेरे लाडलो।